इस वीडियो में हम एनटीपीसी और ग्रुप डी में क्या कुछ फिलहाल चल रहा है, क्या अपडेट है, पेपर वगैरह के क्या हाल है। और जो लिंक अभी आई है, कुछ बच्चे फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई उस वेबसाइट पे हमने लिंक देखी है, क्या वो नए फॉर्म आ गए हैं। इस वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एनटीपीसी की। एनटीपीसी के पेपर हुए थे, उसका रिजल्ट भी आ गया। अब सेकंड जो CBT 2 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 है, उसका डेट भी आ गई थी। लेकिन बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया क्योंकि उन्हें जो रिजल्ट आया है वो एक्सेप्ट वो नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है, रिजल्ट कैसा आया है? देखो, इसमें बहुत सारी पोस्ट के लिए तो फॉर्म भरवाया गया था, जैसे कि स्टेशन मास्टर हो गया, गुड्स गार्ड, बहुत सारी पोस्ट थी उसमें। तो एक एक ही फॉर्म भरा गया है, तो सारी की सारी जो पोस्ट थी वो प्रेफरेंस के माध्यम से भरवा ली गई है कि पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, आप कौन सी लोगे। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज, जो बच्चा पास हुआ है, जो रिजल्ट दिखा, पहले तो उन्होंने बोला कि भाई इतने गुना रिजल्ट आएगा, लेकिन क्या करा है, उतने बच्चे सेलेक्ट ना करके उन्होंने मान के चलो एक ही बच्चा है, अच्छे नंबर उसके हैं, तो उसको दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया गया। मतलब आप देखोगे इस वाली लिस्ट में भी नाम है उसका, दूसरी लिस्ट में भी नाम है, मतलब कई कई जगह नाम है उसका। तो मतलब अलग अलग पोस्ट में भी उसका नाम है। तो ये चीज है, बच्चों का कहना ये है, या फिर जो ऑनलाइन टीचर पढ़ाते हैं उनका कहना ये है, जो इनके बच्चों के बिहाफ पे लड़ रहे हैं, जो ट्रेंड करा रहे हैं सब कुछ, तो उनका कहना यह है कि एक बच्चा एक पोस्ट के लिए सेलेक्ट होना चाहिए, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद रेलवे की भर्ती निकलती है और बहुत लंबे तक खींचती है। तो बाकी के जो बच्चे हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही बच्चे को ले लिया और तीन तीन चार चार पोस्ट पे। ठीक है ना, ये तो एनटीपीसी की बात हुई। अब जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी में क्या मैटर चल रहा है? ग्रुप डी में भाई 23 फरवरी का पेपर होना था, तो 23 फरवरी के पेपर का नोटिस तो आ गया पहले कि भाई 23 फरवरी से आपके पेपर शुरू हो जाएंगे। अब दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये आई कि नोटिस आया सीसीएस यूनिवर्सिटी, सॉरी, इस रेलवे की वेबसाइट पे नोटिस आ गया। नोटिस में ये बोला गया कि भाई CBT 1 और CBT 2 दो पेपर होंगे आपके ग्रुप डी के। तो बात ये है कि भाई ग्रुप डी जैसे फॉर्म के लिए भी आप दो पेपर क्यों लोगे? तो इस पे बच्चे कुछ अड़ गए कि भाई दो पेपर क्यों लोगे आप? मतलब एक तो ग्रुप डी का पेपर, उसमें भी दो पेपर लोगे, प्री और मेन, ये कहाँ की बात हुई? तो सिंगल पेपर हो इसका, इसलिए बच्चे जो है ये दो धरना प्रदर्शन चल रहा है या फिर ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। अब जो भाई वेबसाइट है, वेबसाइट में सबसे ऊपर लिंक है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई CEN 1 2019 एनटीपीसी, और ये है ग्रुप डी वाला कि वेब लिंक फॉर कैंडिडेट्स टू रजिस्टर देयर कंसर्न या फिर सजेशन। मतलब बच्चे इसके बारे में क्या समझते हैं, या फिर क्या आपको सजेशन है, क्या सुझाव है आपके, वो चीज जो आप समझते हो इस चीज के बारे में कि ये चीज होनी चाहिए, वो चीज आप इस पे दर्ज कर सकते हो। अब अगला स्लाइड पे जब आप इस पे क्लिक कर दोगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक है ये, तो इस पे दिखाएगा कि नोटिस रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसर्न बाय कैंडिडेट ऑफ CEN 1 2019 और CEN-RRC 1 2019। मतलब एक इसमें ग्रुप डी है और एक एनटीपीसी है, उनके बारे में ही इन्होंने बोला है कि भाई आप लोग 28 जनवरी 10 बजे से और 16 फरवरी तक इसमें जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हो कि भाई आप एक्चुअल में चाहते क्या हो। जो फिर ज्यादा वोटिंग हो जाएगी फिर उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। कमेटी गठित कर दी गई है, उस चीज के बारे में वो निर्णय ले लेगी। ये वेबसाइट है, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट को खोल सकते हो, आपको सीधा सा ये मिल जाएगा जब आप उस वेबसाइट को खोलोगे। सेलेक्ट करना है CEN नंबर, आपका ग्रुप डी है या एनटीपीसी, फिर आपको जोन सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ये सेलेक्ट करके फिर आपको जोन सेलेक्ट करना है। जोन सेलेक्ट करने के बाद आपका ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे थोड़ी सी डिटेल मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कौन से स्टेट के रहने वाले हो, और आपको प्रॉब्लम किस किस पार्ट से प्रॉब्लम है। और आपका कमेंट लिख के, अगर उसमें कोई आपका जो आप बताना चाहते हो उसमें नहीं है, तो आप सजेशन में यहाँ पे लिख सकते हो, मैक्सिमम 300 कैरेक्टर तक सबमिट कर दोगे। जो प्रॉब्लम है जो लिखी हुई है वो ये चीजें हैं कि इसमें से आप देख लेना, जो भी आपको लगता है कि भाई ये चीज होनी चाहिए, तो ठीक है ना, वो चीज आप इसमें से सेलेक्ट कर लेना। किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर लेना। तो इसमें से कि मैं एग्री हूं भाई CBT 2 से, आई एग्री विद CBT 2 टू एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन, की नॉर्मलाइजेशन को एलिमिनेट करके CBT 2 के लिए फाइनल हूं। कैंसिलेशन ऑफ CBT 2 की CBT 2 नहीं होना चाहिए, तो हमने लगाया यही है कि कैंसिलेशन ऑफ CBT 2 की CBT 2 ग्रुप डी में नहीं होना चाहिए। और नीचे लिख दें नो कमेंट। आप इसमें लिख सकते हो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि भाई आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसमें से ही छांट लोगे तो वही वोट आपकी काउंट हो जाएगी। ठीक है ना,
ये चीज है। तो वहां से एक रेफरेंस आईडी आपकी आ जाएगी कि भाई आपका जो है जो सेव कर लिया गया है, जो आपने हमें बताया वो चीज सेव कर ली गई है। ठीक है, इसी लिंक पे ये वेबसाइट है, इस पे आप जाके देखोगे तो आपको ये नोटिस समझ में आएगा। ये नोटिस आप देख सकते हो rrbcdg.gov.in। इस पे जाओगे तो आपको ये लिंक मिल जाएगी सबसे ऊपर वाली। जब इस पे क्लिक करोगे तो यही आएगा। हमने इस बार एनटीपीसी सेलेक्ट कर लिया है, जोन हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद ये कुछ डिटेल इसमें खुलती है। सबसे ऊपर नाम लिखोगे, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन में से कोई एक, क्योंकि और आ रहा है बीच में, फिर मोबाइल नंबर, फिर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। फिर आपका जो स्टेट है वो सेलेक्ट करोगे। फिर जो भी प्रॉब्लम आपको है, जो आपको इशू है, जो आप मुद्दा उठाना चाहते हो जिसके बारे में, और अगर उसमें कोई लिस्ट में नहीं है तो फिर कमेंट लिखने में फायदा है। कमेंट आप लिख देना अदर करके। अगर इनमें कुछ लिस्ट में है जो आप चीज बताना चाहते हो तो वो चीज लगानी जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट उससे काउंटिंग हो जाएगी कि बच्चा एक्चुअल में क्या चाहता है। ठीक है ना। तो ये चीज है, इसमें बता रखा है कि भाई मैं आरआरबी के दिए गए रिजल्ट से संतुष्ट हूं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स पे बात है, फाइनल आंसर की पे बात है, लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट पे बात है, 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट फॉर सीबीटी 2। यूनिक कैंडिडेट मतलब 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट हो सीबीटी 2 के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही बच्चों के 10-12 आपने नाम लगा दिए। ठीक है ना। सेम कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर मोर देन वन लेवल। जो सेम कैंडिडेट हो वो एक से ज्यादा जो है लेवल के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो ये चीज हमने लगा दी है। नीचे लिख दिया कमेंट में 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट। एक कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट निर्धारित होनी चाहिए। हमने करके सबमिट करा तो यहाँ पे रेफरेंस आईडी आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपकी रेफरेंस आईडी आ जाएगी। हमारी वेबसाइट पे आप जाके, ये हमारी वेबसाइट है onlineforminfo.com, आप हमें इसे कमेंट से भी देख सकते हो। इस पे जब आप जाओगे तो हमने यहाँ पे भी हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। जो भी फिलहाल है वो सारी चीजें हमने लिख रखी है। देखो हमने लिखा है एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम अपडेट के नीचे लिख दिया कि आरआरबी एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षाएं स्थगित। सबसे पहले चीज हमारे पास सब फोन या फिर मैसेजेस इसी के आ रहे हैं कि भाई ग्रुप डी का जो 23 को एग्जाम था होगा या नहीं। तो अभी के लिए स्थगित हम नहीं बोल रहे। ये चीज हमने जो लिखते हैं यहाँ पे, ये न्यूज़पेपर से या ऑफिशियल वेबसाइट से लिखते हैं। तो ये जो चीज लिखी हुई है ये हमने ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसमें से लिखा है। रेलवे एनटीपीसी रिजल्ट पर विचार करने के लिए कमेटी गठित, 4 मार्च को सौंप सकती है रिपोर्ट। तो ये चीज हमने न्यूज़पेपर से लिखी है। अब 28 जनवरी से 16 फरवरी तक इस लिंक से आप विचार दर्ज कर सकते हो। इस लिंक पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस जगह पे जब आप क्लिक करोगे इस लिंक पे, तो इस तरीके से खुल जाएगा। डायरेक्ट हमने लगा दिए लिंक। तो यहाँ पे आप ग्रुप डी एनटीपीसी जो भी है सिलेक्ट कर लेना और अपना जो भी आपको क्वेरी है वो सबमिट कर देना। ठीक है, ज्यादा फर्क पड़ेगा जब आप उसी लिस्ट से कुछ भी सेलेक्ट करके सबमिट करोगे। कोई भी उससे अलग क्वेरी हो तो वहां पे लिख भी सकते हो आप। ठीक है ना। तो इसका भाई 16 तारीख को डिटेल पता चल जाएगी। 16 तक आप करोगे इसे, 17 तारीख को इसका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो इससे रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना तो कॉमेंट करना, कोशिश करना जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों के रिप्लाई करने की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जैसे ही छोटी मोटी अपडेट आती है तुरंत से आपको सबसे पहले वहां पर सूचित किया जाता है।